हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 समिति प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में समिति की रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें पता करना है कि हम इसमें कितनी समित रेखाएँ खींच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट, देखिए ये आकृति दी गई है, तो देखिए इसमें हम कितनी समित रेखाएँ खींच सकते हैं। देखिए एक समित रेखा तो हम ऐसे खींच सकते हैं, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए। तो देखिए ये एक समित रेखा खींच दी हमने। ये समित रेखा इस आकृति को देखिए इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये भाग इस भाग के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा, यानी दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। अब देखिए इस बिंदु और इसके सामने वाले इस बिंदु को मिलाते हुए एक और समित रेखा ऐसे खींची जा सकती है। तो देखिए ये समित रेखा खींच दी। अब ये समित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांटी है। अगर मैं इस नीचे वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। फिर देखिए इस बिंदु और इसके सामने वाले इस बिंदु को मिलाते हुए एक समित रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं। तो देखिए ये समित रेखा हमने खींच दी। अब ये समित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। देखिए अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये भाग इस भाग के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा, यानी दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ रहे हैं। फिर देखिए इस बिंदु और इसके सामने वाले इस बिंदु को मिलाते हुए एक समित रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो देखिए ये एक और समित रेखा खींचती। अब ये समित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो इस आकृति में देखिए कितनी समित रेखाएं खींच सकते हैं हम? 1 2 3 4 समित रेखाएं खींच सकते हैं। तो ए पार्ट का आंसर है कि 4 समित रेखाएं खींच सकते हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में ये आकृति दी गई है। अब इसमें कितनी समित रेखाएं खींच सकते हैं? देखिए इसमें हम सिर्फ एक ही समित रेखा खींच सकते हैं, वो भी ठीक ऐसे। तो देखिए ये समित रेखा हमने खींच दी। ये रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए इसमें एक समित रेखा सिर्फ ऐसे में खींच सकते हैं। अगर मैं ऐसे में समित रेखा खींच रही हूँ तब इस आकृति के देखिए ये दो भाग हो रहे हैं और ये दोनों भाग बराबर नहीं है, तो सिर्फ एक समित रेखा खींच सकते हैं हम इसमें। तो बी पार्ट का आंसर है 1 कि सिर्फ एक समित रेखा खींच सकते हैं। सी पार्ट में देखिए अब ये आकृति दी गई है। अब इसमें पता करना है कितनी समित रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें ऐसे समित रेखा खींचती हूँ तब देखिए इसके ये दो भाग हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये भाग जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आ रहा है। ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं ऐसे समित रेखा खींचती हूँ तब देखिए जब मैं इस ऊपर वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये भाग यहाँ आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पर। ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, ये इसके साथ यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे में भी समित रेखा नहीं खींच सकते। तो देखिए इसमें हम ऐसे समित रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए ये समित रेखा हमने खींच दी। अब ये समित रेखा देखिए इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। एक समित रेखा ऐसे खींच सकते हैं। अब देखिए इसमें हम ऐसे में भी एक समित रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए समित रेखा हमने खींच दी। अब ये समित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अब देखिए अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये भाग इस भाग के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा, यानी दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए इसमें कितनी समित रेखाएं खींच सकते हैं हम? 1 2 समित रेखाएं। तो सी पार्ट का आंसर है 2। डी पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई, इसमें कितनी समित रेखाएं खींच सकते हैं? देखिए इसमें हम 2 समित रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऐसे और दूसरी ऐसे। तो देखिए ये एक समित रेखा हमने खींच दी। ये समित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। फिर दूसरी समित रेखा हम देखिए ऐसे खींच सकते हैं। तो देखिए ये दूसरी समित रेखा हमने खींच दी। अब इस समित रेखा ने देखिए इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट दिया है। अगर मैं इस नीचे वाले भाग को समित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो इस आकृति में 2 समित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो डी पार्ट का आंसर है 2।
अब ई पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। अब देखिए इसमें हम कितने सममित रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए इसमें हम सिर्फ एक सममित रेखा खींच सकते हैं ऐसे। तो देखिए हमने ये सममित रेखा खींच दी। ये सममित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये भाग इस दूसरे भाग के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा, यानी दोनों भाग जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ रहे हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ एक सममित रेखा खींची जा सकती है ऐसे। अगर मैं ऐसे में सममित रेखा खींचूँ तब इस आकृति के ये दो भाग होंगे। अब ऊपर वाले भाग में देखिए ये एक फेस बन रहा है, ठीक है, और नीचे वाले भाग में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों भाग जो है अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। तो ई पार्ट का आंसर है 1। अब एफ पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें देखिए 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, एक इस तरह से और दूसरी ऐसे। तो सबसे पहले हम एक सममित रेखा खींच लेंगे, ठीक बीच में खींचनी है इस तरह से। तो देखिए ठीक बीच में हमने एक सममित रेखा खींच दी है। ये सममित रेखा इस आकृति को देखिए दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। फिर देखिए दूसरी सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं, इस बिंदु और इसके सामने वाले इस बिंदु को मिलाते हुए। तो देखिए ये दूसरी सममित रेखा हमने खींच दी। अब ये सममित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस नीचे वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो एफ पार्ट में देखिए 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एफ पार्ट का आंसर है 2। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।